ईमान एक दौलत है, तक़वा एक दौलत है, और इस दौलत को महफूज रखने के लिए हम क्या करें। बंदा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसे कमाता है, और पैसे कमाने के बाद या तो वो किसी के पास महफूज जगह पर रख देता है या अपने घर में ही किसी जगह महफूज कर देता है। और अक्सर हालात ये हैं इस दौर में अक्सर लोगों के कि वो बैंकों में जाकर अपनी मनी डिपॉजिट कर देते हैं, अपना पैसा जमा कर देते हैं। वो इसलिए ताकि हमारा ये माल महफूज रहे, इसलिए कि हमारे पास उसका बैंक का लिखा हुआ पर्चा रहेगा। हम जब भी पैसा निकालने जाएंगे तो वो पैसा हमें दे देगा। हमें जब जब भी ज़रूरत होगी तो वो चीज़ हमारे काम आ जाएगी और हमारा माल चोरी होने से भी महफूज रहेगा। हालांकि हम इस ख़तरनाक दौर में आ गए हैं मौलाना अमीरुद्दीन साहब, जहाँ पता नहीं बैंक कब डूब जाए और बैंकों का पैसा कब चला जाए। हाँ, मैं आपको सावधान कर दूं, लेकिन गौर करने की बात यही है मिसाल के तौर पर कि हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और कितनी शिद्दत के साथ जमा करते हैं। बैंक वाला डांट डांट के हमसे बात करता है, हम लाइन बना के खड़े होके कहते हैं मैं कमा के लाया हूँ, मेरा पैसा जमा कर लो, मैं कमा के लाया हूँ, मेरा पैसा जमा कर लो। गौर करने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है। आपने पहली बात तो तमाम चीज़ों को छोड़ कर, तमाम चीज़ें मतलब आप शादी में नहीं गए कि मुझे काम पे जाना है, आप दावत में नहीं गए कि मुझे काम पे जाना है, आपने मदरसा पढ़ना छोड़ दिया कि मुझे पैसे कमाने हैं, आपने जनाब दूसरे काम करने छोड़ दिए ताकि पैसा आ जाए। अब उस पैसे को इतनी मेहनत से आपने कमाया, अब कहीं ये कमाया हुआ पैसा डूब ना जाए तो उसको बचाने के लिए आपने बैंक का रुख किया और बैंक वालों से जाकर कहा कि साहब जो सरकारी लोग हैं बिलखुसूस उनके पास जाएंगे, और जाने के बाद लंबी लंबी लाइनें लगाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खुलवाया ताकि हम अपना माल उसमें महफूज रख सकें। जब भी पैसा जमा करना हुआ तो हमने भीड़ लगा के लंबी लंबी कतारें लगाकर अपने पैसे उसमें जमा किए ताकि हमारा पैसा चोरी ना हो जाए, ताकि हमारा माल बर्बाद ना हो जाए, हमें जरूरत पड़ने पर हमारा माल मिल जाए। गौर करने की बात है, ये वो दुनिया का माल, दुनिया की दौलत जिसके जाये हो जाने का आपको अंदेशा है, वो खत्म ना हो इसलिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ईमान भी एक दौलत है, तकवा भी एक दौलत है। जिस तरह आपको दुनिया की दौलत कमाने के लिए मेहनत लगती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं परिवार चलाने के लिए। कभी बाप की तरफ मुंह करके देखिएगा कि उसके खुद के जूते फटे होते हैं मगर वो अपनी औलाद की आरजुओं को पूरा करने में लगा रहता है। ये अलग बात है, माँ और बाप में फर्क इतना है, माँ अपनी तमन्नाएं रोकर कह दिया करती है और बाप अपनी तमन्नाओं का गला घोंट दिया करता है। और फिर जनाबे वाला, लेकिन बाप की हैसियत घर में छत की हैसियत है, छत की हैसियत, धूप की कड़क, धूप की शिद्दत पहले बाप के सीने को जलाती है, लेकिन बाप खुद तो जलता रहता है, लेकिन जो उस छत के नीचे है उसको तकलीफ नहीं आने देता। मैं अज़मते वालिदैन पर फिर कभी तकरीर करूंगा, अभी मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, मुश्किलों से दुनिया की दौलत कमाई जाती है, अपनी आरजुओं को पसे पुश्त डाला जाता है, तब जाकर बंदा मेहनत करके दुनिया की दौलत कमाता है। मुश्किलें, दुनिया की दौलत मुश्किलों से हासिल होती है, मुश्किलें जिंदगी में आती हैं, लेकिन बंदा मुश्किलों के पहाड़ों से टकराता है और आखिरकार अपनी दौलत जमा करके अपने घर को चलाने, अपनी बच्ची की शादी करने, अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाप माल जमा भी करता है और मुआफिक जगह पर खर्च करने की कोशिश भी करता है। जब दुनिया की वो दौलत जो फना हो जाने वाली है, जब इतनी मुश्किल से हासिल होती है, तो फिर ईमान की वो दौलत जो फना नहीं होती है, तकवे की वो दौलत जो फना नहीं होती है, उसको हासिल करने में कितनी मुश्किल पड़ती होगी। लेकिन हम असरे हाजिर को देख कर कहे, वो किसी ने कहा था ना, हालात तो ऐसे हैं, हम और आप समझते हैं कि ईमान बड़ी आसानी से मिल जाता है, हम और आप समझते हैं तकमील ईमान बड़ी आसानी से हो जाती है, मगर शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मेहनतें करनी पड़ती हैं, मशक्कतें करनी पड़ती हैं, पुरखतर राहों से गुजरना पड़ता है, वादियों में हक हू की सदाएं लगानी पड़ती है, गारों में पनाह लेनी पड़ती है, चट्टानों से सर लगाने पड़ते हैं, दरख्तों के पत्ते खाने पड़ते हैं, रात रात भर आंसू
इश्क इलाही से सीने को कबाब करना पड़ता है, तब जाकर ये मंजिल आती है तू मेरा हो गया और हम तेरे हो गए। तब मौलाना रूम कहते हैं गुफ्ते अल्लाह बुलंद गर्ज अज़हुल कौम अब्दुल्लाह बुलंद, ज़बान तो बंदे की चलती है फरमान खुदा का होता। अल्लाह बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था ईमान एक दौलत, ईमान की तकमील के लिए पहले तो मेहनत करें कि हमारा ईमान कामिल हो जाए, हमारा ईमान कामिल हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज तकवा, बगैर तकवा के चारा नहीं है। कुरान कहता है वह उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत को मुत्तकियों के लिए संवारा गया है। हमारे दिलों से खशियत निकल गई है, हमारा जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। हम भीड़ में और तरीके के हैं, तन्हाई में और तरीके के हैं। हमारी कंडीशन लोगों में और है, तन्हाई में और है। हालांकि आप सदाकत के ताजदार को पढ़ें, अदालत के शाहकार को पढ़ें, उस्मान पाक को पढ़ें, अली हैदर कर्रार को पढ़ें, ये लोग अकेले में खुद से बातें किया करते। हजरत उमर फारूक एक बाग के अंदर है, देखें उमर फारूक का नाम आया, हाँ दादा है ना सूफी पाक के, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बाग के अंदर हैं। उस बाग के अंदर खुद से ही बातें कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं छुप के गया तो मैं देखने लगा कि उमर उस तरफ बैठे खड़े हैं और खुद से बात, ए उमर, ए खत्ताब के बेटे उमर, ए उमर तू अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर है, वाह, अपने रब से डर वरना तेरी पकड़ होगी। ये उमर फारूक अपने आप से कह रहे हैं। हम और आप इतने बेखौफ हैं कि बस मौलाना बन गए अब तो फ्री, बस हाफिज बन गए अब तो फ्री, बस नमाज पढ़ने लगे अब तो फ्री, अवाम का लिए साहब बस पीर साहब के मुरीद हो गए अब फ्री हो गए, बस ले जाएंगे हजरत, ले जाएंगे, ये ले जाएंगे हजरत, यूं ही ले जाएंगे। जन्नत जिनके बाप की जागीर है वो जहरा रात रात भर इबादत करती है, हम ये सोचते हम यूं ही भाग जाएंगे। तमाम सैयदों के दादा अली हैदर कर्रार हैं और मौलाए कायनात अकेले में कहते हैं दुनिया संवर संवर के मेरे पास आती है, अली का सफर आखिरत बड़ा लंबा है और अली के पास नेकियां नहीं है। जिसका चेहरा देखना ही इबादत, हदीसों में आया अन्नज़्रु इला वजहि अली इबादत, जिसका चेहरा ही देखना इबादत, जिसका जिक्र करना इबादत। उस अली हैदर कर्रार की कंडीशन ये है कि वो कहते हैं मेरे पास नेकियां नहीं और मुझे आखिरत का सफर बड़ा लंबा करना है। हमारी और आपकी जिंदगियों से मेहनतें, कुर्बानियां खत्म हो रही, हमें और आपको सिर्फ करामतें सुन सुन कर ऐसी लज्जत मिलती है कि बस अब सब कुछ यूं ही है। लेकिन इस मंजिल तक बंदा पहुंचा कैसे, यहां तक बंदा आया कैसे, जरा इस पर भी कभी गौर करें। बंदा इतनी मकबूलियत का हामिल हुआ कैसे, जरा इस पर भी कभी गौर करें। बंदा अपने मौला को राजी कर कैसे चुका है, जरा इस पर भी गौर करें। तारीख है औलिया कामिलीन, किस किस की बातें की जाएं, किसकी छोड़ी जाएं, लेकिन हमें और आपको इखलास का दर्स इस आस्थाने से मिल रहा है। पूरी दुनिया मुसलमान जानती नहीं थी, मानना तो बात की बात, जानती ही नहीं थी कि भाई यहां भी इस्लाम है। लेकिन जनाब गौर करने की बात है, देखें आप, हैरत करने की बात नहीं है। 70 साल तक लोग मस्जिदों में अजान देते रहे लेकिन उनका उर्स करने कोई नहीं जा रहा। बहुत से ऐसे हैं जिनके यहाँ फातिहा पढ़ने ही लोग नहीं जा रहे, और हम ऐसे आस्थाने पर बैठे हैं सारी जिंदगी जिनका पता ही कोई नहीं लोगों को कि भाई ये मुसलमान है। वली होना बात की बात, पता ही नहीं लोगों को, ऐसे खुद को छुपा के रखा। लेकिन देखें 900 साल करीब होने आए हैं और रात की इस तारीकी में लोग सलामी देने के लिए तैयार हैं, चादर और फूल इंतजार कर रहे हैं कि कब तुरबत पे पेश किए जाएं। गौर करने की बात, हम तो इसमें लगे फला मुझे राजी, फला मुझसे राजी है, फला मुझसे राजी नहीं। हम इसमें लगे कि मैं वहां मकबूल हो चुका हूं, वहां नहीं मकबूल हो पाया। मैं अपने नफ्स को भी शामिल कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुत्तकी और परहेजगार होने का दावा कर रहा हूं।
लेकिन गौर करें ना, हमारी कंडीशन ये, हम इसी में है कि फलां इलाके में मेरी खूब चलती है और फलां इलाके वाले मुझे नहीं मानते। हमारी हालत ये है। लेकिन देखें, सिर्फ अल्लाह के लिए, दूसरा था ही कोई नहीं कि वो कहे कि हजरत आपने बड़ी मेहनत फरमाई, दूसरा था ही कोई नहीं कि वो कहे कि हजरत आपने लोगों के सीनों में नूर डाल दिया, दूसरा था ही कोई नहीं कि वो कहे कि हजरत आपने दीन का वो काम अंजाम दे दिया जो बड़े बड़ों से नहीं हुआ। कोई था ही नहीं दूसरा, और उनको चाहिए भी नहीं था। उनको सिर्फ इतना ख्याल था। वो शरीफ साहब ने मक्ता पढ़ा ना आखिर में, क्या था, जमाने का है वो क्या था वो मक्ता, हमें तो सुर्ख रूना होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुर्ख रू होना है आका की निगाहों में, जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। ये है असल जिंदगी का मकसद, ये है पैगाम। अगर आप ये ख्याल लेकर चले, मैंने जो फैसले किए वो रजा इलाही के लिए किए, मैंने जो फैसले किए वो अल्लाह के रसूल की रजा के लिए किए, जाहिर है जमाना आपकी मुखालिफत कर सकता है, लोग आपकी मुखालिफत में आ सकते हैं, लोग आपके साथ दोस्ती तोड़ सकते हैं, ताल्लुकात आपके लोगों से कमजोर हो सकते हैं, फॉलोअर आपके कम हो सकते हैं, वीडियो पर आपके व्यूज कम हो सकते हैं, चैनल के सब्सक्राइबर भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो काम अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया है, आज नहीं कल सही, लोग माने ना माने, लेकिन रब के दरबार में आपका मर्तबा आला रहेगा। और मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बंदा मकबूल हो। अगर आपने फकत हुब्बे जाह और शोहरत की तलब के लिए मेहनतें की, तो जाहिर बात है फिर वो वीडियो और चैनल और खिदमात और तकरीरें और नातें क्या हैं। हदीस शरीफ में तो बाकायदा यहाँ तक आया है, उलमा से पूछिए कि अच्छे अच्छे कारियों को इसलिए जहन्नम में फेंक दिया जाएगा कि साहब तू इसलिए अच्छी किरत करता था क्योंकि लोग अच्छा कहेंगे तेरी किरत बड़ी अच्छी थी, चल जहन्नम में। हदीस शरीफ में आया ना। और कारी क्या, मुजाहिदीन जिन्होंने अपनी जान दे चुके थे, जो शहीद हो चुके थे, बारगाहे रब्बुल अनाम में पहुंच चुके थे, नामे खुदा पर शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी दिल की हालत अल्लाह जानता था। अल्लाह फरमाएगा तू इसलिए शहीद हुआ ताकि लोग तुझे मुजाहिद कहें, तूने इसलिए जंग की ताकि लोग कह रहे बड़ा बहादुर था, तहकीक की लोगों ने तुझे बहादुर कह लिया, अब ले जाओ फरिश्तों इसको जहन्नम में फेंक दो। बात समझ आ रही है आपको? असल मकसद हमें साहिब उर्स के से ये मिलता है, इनकी जिंदगी से ये पैगाम मिलता है कि हम इस चक्कर में ना रहें कि मौलाना इब्राहिम साहब राजी हैं कि नहीं राजी हैं। इनके राजी होने नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सबको नाराज कर दें, ज़रूरत इस बात हाँ ये भी क्लियर कर दूं, वरना जनाब लोग दूसरे वे में इसको लेके चले जाएं, 20 सेकंड की क्लिप काट के कुछ और भी पेश कर दें। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स आपके मुकाबले में दीन के लिए आए और फिर उसके बाद आप ये देखें कि वो राजी है कि नाराज है। और आसान मिसाल दे दूं, आपकी माँ कह रही हो कि बेटा शादी के मौके पर नाच कराना, और आप ये कह रहे हो नहीं मैं तो दीन का काम करूंगा, मैं रसूल पाक के नाम की महफिल सजाऊंगा, ठीक है। अब वो माँ नाराज हो गई, लेकिन माँ को आपने इसलिए नहीं नाराज किया कि आप अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे थे, बल्कि इसलिए नाराज किया ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। ऐसी कंडीशन में जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, अल्लाह को राजी करने के लिए उस माँ की नाफरमानी करना जरूरी है इस मसले में। इसलिए कि माँ उस वक्त तक माँ बाप की फरमाबरदारी होगी जब तक कि वो शरीयत मुताहरा से भगा नहीं रही हो। जब शरीयत मुताहरा पर अमल करने के लिए माँ कहेगी या अपनी जायज़ बातों की के लिए हमें और आपको हुक्म देगी, हमें और आपको फरमाबरदारी करनी ज़रूरी है। लेकिन माँ बाप अगर हुजूर के ख़िलाफ़ जाने के लिए कहें या हुजूर की शरीयत के ख़िलाफ़ जाने के लिए कहें, हुजूर की सुन्नत के ख़िलाफ़ जाने के लिए कहें, तो जाहिर बात है कि उसमें फिर फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। बहरहाल तफसील में जाने का वक्त नहीं, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ईमान दौलत है, तकवा भी एक दौलत है। अब इन दौलत को बचाया कैसे जाए? तो यहाँ तो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा कर दिए हैं, और वो बार वाला क्या है
अमीरुद्दीन साहब, वो क्या आपको ज़्यादा पता है बैंकों के बारे में? स्विस बैंक, हाँ स्विस बैंक बाहर जो है वो वहाँ पैसे जमा कर दिए ताकि पैसे बचे रहें, गवर्नमेंट की नज़र से बचे रहें, सबकी नज़र से महफूज रहें मेरे पैसे। तो आपने इसके लिए बैंकों को तलाश कर लिया। ईमान और तकवे की दौलत किन बैंकों में जमा करेंगे, कैसे इनको महफूज रखेंगे? कुरान ने फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओगे ईमान भी बचा रहेगा, तकवा भी बचा रहेगा। सच्चों के साथ हो जाओगे तो परहेजगारी की दौलत भी बची। क्यों? इसलिए कि जैसे ही आपका नफ्स कहेगा कि यार मैं भी थोड़ा जो है ये करूं वो करूं, फांफू करने की चाहत आएगी, तो आपको पलट के मुर्शिद की ज़िंदगी से आप नसीहत लेंगे। वो तो 60 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, मैंने तो इशा ही नहीं पढ़ी। इसलिए फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाओ दुनिया भी अच्छी होती रहेगी, आखिरत भी अच्छी होती रहेगी। दुनिया के काम भी बड़ी आसानी से निकाल देते हैं ये सच्चे, बस इनका मूड होना चाहिए, दरिया रहमत जोश में होना। हजरत इमाम जाफर सादिक रास्ते से जा रहे थे, जाफर सादिक रास्ते से जा रहे, छठे इमाम मोहम्मद अल बाकिर के बेटे हैं, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के पोते हैं, हुसैन ताजदारे करबला के पर पोते हैं, हजरत मौला अली हैदर कर्रार के लकड़ पोते हैं इमाम जाफर सादिक। रास्ते से जा रहे हैं, एक औरत है उसकी गाय मरी है गरीब की, वो मरी हुई गाय के पास बैठी रो रही है, गाय के जाने पर रो रही है, गाय के जाने। हजरत इमाम जाफर उसके करीब पहुंचे, बड़ी भी क्यों रोती हो, मेरी गाय मर गई है। हजरत इमाम जाफर ने फरमाया क्या तू चाहती है कि जिंदा हो जाए? उसने इमाम जाफर को पहचाना नहीं। कह रहे आप जाओ, मजाक क्यों करते हो, आप मजाक क्यों करते हो, पहचाना नहीं। कम मजाक क्यों करते हो, आप जाओ। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसकी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जनाबे वाला हजरत इमाम जाफर पाक ने उस गाय के सर को पकड़ा, पैर को पकड़ा और हिलाया और कहा उठ जा। जाफर बिन बाकिर कहता उठ जा, इतना कहना था, वो आगे चले गए। अल्लाह समझ, इमाम जाफर सादिक की इतने जुमले से मरी हुई गाय जिंदा हो गई। ये दरियाए रहमत, ये सिद्दीकीन सादिकीन की शान। दरियाए रहमत जोश में हो तो मूर्तियों को जिंदा कर देते हैं, पत्थरों से कलमे पढ़वा देते हैं। हाँ हाँ, सिर्फ कलमे क्या, तोतों को हाफिज़े कुरान बना देते हैं, बिल्लियों को निगहबान बना देते हैं। दरियाए रहमत जोश में आता है तो हमीदुद्दीन खुई पत्थरों से पानी निकाल देते हैं। और दुनिया आज तक कहा करती है कि जनाब ये वो लोग हैं जो मकसूद को, मंजिले मकसूद को पहुंचे हैं। इनकी कंडीशन ये है, इनकी मकबूलियत ये है कि ये एक जुमला कहते हैं, कुदरत उनकी बात को पूरा करती है। इकबाल कलंदर झूमा और झूम के कहता है न पूछ इन खिर कपोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं, अपनी आस्तीनों में जला देती है शमए कुश्ता को। मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो ईमान मुकम्मल कीजिए, तकवे की दौलत हासिल कीजिए, और फिर इस दौलत को बचाने के लिए सच्चों के साथ हो जाइए। अल्लाह पाक हमें यहाँ भी सच्चों के साथ रखे, वहां भी सच्चों के साथ रखे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।